तब ये इंडिविजुअल फिनिश होगा और यूनिवर्सल ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल विल बी ऑल। ये इसलिए जब निर्वाण और मोक्ष की बात होती है तो कहते हैं मिलन है आत्मा का परमात्मा से, मतलब ये कहने का है एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दैट इज द एंड। और हम अभी कहाँ हैं कि ये वैसा मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये ऑफिस में मेरा जो है गड़बड़ करना चाहती हैं, ये मेरे को पीछे खींचना चाहते हैं, ये मेरा रोज ही क्या कर रहा है, ये फलाना फलाना। हमारे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, हम उसी में उलझे हुए। तो यहाँ पर हमें और वहाँ पहुँचना है और उसका रास्ता वहाँ तक पहुँचने का क्या है, इसी को कहा है मैप। ये तो बात करें ना, अभी जहाँ आप हो और जहाँ आपको जाना है उसका मैप आपके पास रेडी होना चाहिए। इस मैप को बोला गया है राइट बिलीफ सिस्टम। अगर राइट बिलीफ सिस्टम नहीं होगा तो हम चलेंगे कैसे, कहाँ चलेंगे, क्या डायरेक्शन में चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करना होगा। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, चाय बनानी है, आपका टारगेट क्या, चाय बनानी है। चाय बनाने के इंग्रेडिएंट्स ही, अब इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता। इन्होंने बोला ना आप चाय की जगह आपने कॉफ़ी ले ली, कॉफ़ी पाउडर होगा तो चाय तो नहीं बनने वाली। तो इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, मेथडोलॉजी पता होनी चाहिए और फिर उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे भी ये सेम है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो पहले करेक्शन उसमें आनी चाहिए। क्या क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे हमें चलना है, कहाँ कहाँ पे चलना है, कहाँ हम खड़े हैं, ये सबको देख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला पहला काम है आपकी दृष्टि, आपकी जो राइट बिलीफ सिस्टम। थियोसॉफी के अंदर कहीं पर भी पूरे दुनिया में आप जाएंगे, थियोसॉफी सोसाइटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमारा जो अभी चेन्नई के अंदर जो इंटरनेशनल हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे कन्वेंशन भी होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। हज़ारों लोग आएंगे, आप कभी अगर चांस हो तो जाइएगा, अटेंड करिएगा। हम लोग बात क्या करते हैं, सिर्फ मेन जो हमारा थियोसॉफी सोसाइटी का जो ये फोरम है, जो मेथडोलॉजी है, वो है राइट बिलीफ सिस्टम को बनाने में। हमारी बुक्स और जितना भी हमारा मटेरियल है, हम यहाँ ना मेडिटेशन सिखाते हैं, ना योगा सिखाते हैं, ना कुछ प्राणायाम, ना कुछ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप अपने आप डिसाइड करो। जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका भक्ति वाला मार्ग ज़्यादा है, आपकी टेंडेंसी क्या है, आप कहाँ खड़े हुए हो, आप हो सकते हो। जैसे अगर इस दुनिया को हम स्कूल ले लें 12th स्टैंडर्ड तक, हो सकता है आप 9th स्टैंडर्ड में, हो सकता है मैं 4th स्टैंडर्ड में। अगर मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ तो मेरे लिए इन्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है। सेम चीज़ अप्लाई नहीं करी जा सकती। फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में योगा प्राणायाम सब कर सकते हैं, मगर जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो योगा प्राणायाम नहीं है, योगासन प्राणायाम नहीं है, वो कुछ और है। तो इसके अंदर राइट बिलीफ सिस्टम, इसके अंदर जोर दिया कि राइट बिलीफ सिस्टम को आपको डेवलप करना पड़ेगा। थियोसॉफी सोसाइटी भी इसको जोर देती है, वो कहती है आप नेचुरल लॉज को स्टडी करिए। राइट बिलीफ सिस्टम का बेस क्या है कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉज ऑफ नेचर। नेचुरल लॉज ऑफ नेचर क्या है अभी बताएंगे, पहले नेचुरल लॉज ऑफ नेचर बता दो ब्रीफली, पहले थोड़ा सा एक बार बिलीफ को फिर से एक बार रिस्टार्ट करते हैं। नहीं बिलीफ सिस्टम जो था, एक मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं हिंदू हूँ, सामने वाला मुसलमान है, उसका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वो कंडीशनिंग के माध्यम से हम चल रहे हैं। अब हम बात करें राइट बिलीफ सिस्टम की, जो लॉर्ड बुद्धा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो जब राइट बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे परमानेंट इटर्नल लॉज ऑफ नेचर हैं जो कि जब हम उसको अपना बिलीफ सिस्टम का मैप में यूज़ करेंगे तभी हम उस हैप्पीनेस की पहली सीढ़ी लेंगे। हाँ एक्चुअली क्या है, पहली सीढ़ी पहले तो आप बताओ नेचुरल लॉज और मैन मेड लॉज का फ़र्क क्या है। बाकी इनको मालूम पड़ेगा कि ये नए लोग हैं उनको। अब हम क्या है कि हमारे को तो काफ़ी हम यूज़फुल बातें करें। ठीक है, सबसे पहले मैन मेड लॉज और नेचुरल लॉज बता दें। मैन मेड लॉज क्या है, हर कंट्री अपने लेवल पे अपनी डेमोक्रेसी के हिसाब से जहाँ पर वो खड़ी है, सोसाइटी पे जब वोटिंग होती है तो वो कुछ अपने लिए लॉज बनाती है। अरब कंट्रीज़ में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनकी कुछ टेंडेंसीज एंड ट्रेडिशंस अलग है तो उनके जुडिशियल लॉज भी अलग होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अलग होंगे।
यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के कपड़े, रहन सहन, खाना पीना, कल्चर और वर्किंग के हिसाब से उनकी कंट्री ने कुछ अपने मैनमेड लॉज बनाए। यूएस में, इंडिया में, अरब कंट्रीज में हर जगह के अपने अपने मैनमेड लॉज हैं, जो कि उसकी पॉपुलेशन को देखकर और अपनी सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर बनाए जाते हैं, राइट। अब ये मैनमेड लॉज में अगर मैं ट्रैफिक लॉज को उठाऊँ या जुडिशियल लॉज को उठाऊँ, ये बार बार चेंज होते रहते हैं, इनको बार बार रिफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी में एडवांसमेंट होती है, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो एक नया लॉ बनता है। जैसे कि फीमेल फीटिसाइड पे एक नया लॉ बना, जो कि पहले 50 साल पहले नहीं था। तो इस तरीके से कई लॉज जो फीमेल इनइक्वालिटीज़ या जो भी जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम से था, या ट्रैफिक लॉज मैंने बोला जैसे पॉपुलेशन कम थी तो ट्रैफिक लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक लॉज स्ट्रिक्टर भी हो गए, चेंज भी हो गए। आगे की सीट बेल्ट थी, अब पीछे की भी सीट बेल्ट हो गई। आफ्टर दैट इंसिडेंट हैपेंड, तो हम सब ने पढ़ा कि हाँ पीछे की सीट बेल्ट भी पहननी पड़ेगी, नहीं तो ट्रैफिक, ये सारे मैनमेड लॉज हैं और हर कंट्री अपने मैनमेड लॉज इस्टेब्लिश करती है। ये कॉन्स्टेंटली दे अंडरगो अ चेंज एज पर द चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, एज पर द वे द पीपल आर मूविंग एंड डिवेलपिंग, द ग्रोथ इज हैपनिंग, ठीक है। नेचुरल लॉज क्या है? नेचुरल लॉज आर applicable at all times everywhere. We cannot violate them. No human being, no plant, no animal can violate these natural laws. They are fundamental laws of nature. Gravitation का लॉ सबके लिए फिक्स्ड है, बॉल गिरेगी वो भी नीचे गिरेगी, हम गिरेंगे ऊपर से हम भी नीचे ही गिरेंगे, तो वो चेंज नहीं होगा। मैनमेड लॉ चेंज हो जाएगा। आज मैंने चोरी करी है, मेरी अगर पॉलिटिशियन से किसी से बनती है तो मैं अपने आप को बचा जाऊंगी, मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा, एक गरीब को जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने मैनमेड लॉ को ब्रेक कर दिया, मैंने मैनमेड लॉ को मोल्ड भी करा। जितनी मेरी पावर है, मैं कहीं पर भी पूरी कंट्री में कहीं पर भी बैठी हूँ, अगर मेरे पास पावर है और मैं मोल्ड कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ, मैं उस मैनमेड लॉ को ब्रेक करूँगी। मुझे पनिशमेंट मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पनिशमेंट मिल भी सकती है, बच भी सकती हूँ, उसको चेंज भी कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ मैनिपुलेशन बहुत सारी कर सकती हूँ मैं मैनमेड लॉज के साथ। और हर कंट्री में अलग अलग और हर ह्यूमन बीइंग के लिए वो अलग अलग है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे मैनमेड लॉज सबके लिए सेम आइडियली तो रखती है, मगर वो आइडियालिटी चलती नहीं। जो फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉज है, ये ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए, दे वर क्रिएटेड एज द सिस्टम गॉट एस्टैब्लिश्ड। हम कहते हैं कि जब सोलर सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ तो सोलर सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बना, जैसे कंप्यूटर का एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है, तभी वो कंप्यूटर चलता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का अलग चलेगा, एप्पल का सॉफ्टवेयर अलग चलेगा, मगर वो चलेगा और इंटरनली सॉफ्टवेयर पूरा बना हुआ। ऐसे ही जब ये सोलर सिस्टम बना, ये अर्थ बना, तो सोलर सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर बना, उस सॉफ्टवेयर में फंडामेंटल लॉज एस्टैब्लिश हुए, दे कैन नॉट बी वायलेटेड, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। ग्रेविटेशन एक सिंपल लॉ है कि भाई ऊपर से नीचे गिरेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेचुरल लॉज जो हैं वो वायलेट नहीं हो सकते, सब जगह एप्लीकेबल, सब पर एप्लीकेबल, और ये हर टाइम के लिए एप्लीकेबल। ये चीज़ जो है ना, जो पहली बार तो समझ में पूरे नहीं आती थी कि भाई क्या सही में बात हो रही है। हमें तो लगता है हमने ग्रेविटी के लॉ की बात कर ली, ये नीचे तो नहीं गिर रहा ज़मीन पे, हमने एक और लॉ को यूज़ करा है उसको सपोर्ट देके। तो हम बेसिकली जो जीते हैं तो नेचर के लॉज को ही हम मैनिपुलेट करते हैं, एक को दूसरे के साथ में मिलाकर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर और इन्वेंट करा। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, मगर नेचुरल लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते। इस कप को नीचे नहीं गिरा तो ग्रेविटी का लॉ ब्रेक नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखने वाली बात। नेचुरल लॉज और मैनमेड लॉज का ही फर्क है। मैनमेड लॉज के चक्र में जब तक साधक रहेगा तब तक वो और यूनिवर्सल लॉज को ध्यान में नहीं देगा तो उसका राइट बिलीफ सिस्टम नहीं बन सकता। तो बुद्धा ने क्या बोला कि आपको, बुद्धा ने बोला ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स में तो नहीं बोला, मगर इंडिकेट हम फिलॉसफी में ही बोलते हैं कि ये मीनिंग था राइट बिलीफ सिस्टम के अंदर कि राइट बिलीफ तभी बनेगा जब आप नेचुरल लॉज को पकड़ पाओगे, कम से कम समझने के लेवल पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं जिसके बेस पे ऑलमोस्ट ऑल दी लॉज आर। अच्छा, इससे पहले कि आप अगर क्लियर है तो मैं मानते हो
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे के सारे, साइकोलॉजी भी आज की डेट में सब नेचुरल लॉज है, चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी भी दुनिया में किसी भी हिस्से में। लॉ ऑफ यूनिटी हमारे यहाँ भी नंबर 1 लॉ है फिलॉसफी में भी, और बुद्धा के टाइम पे वो यूनिटी नहीं बोलते थे। यूनिटी मीन्स सारी लाइफ सब एक ही सोर्स से आई है और सब इंटरकनेक्टेड है। इसको बस एक इंटलेक्चुअल रूप में मान लो, बस इससे ज़्यादा बात नहीं कर। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ एवोल्यूशन। हम लोग सारी लाइफ से जो हम लोग आए हैं, जुड़े हुए हैं, हम लोगों को जिस डेटी, जैसे सोलर सिस्टम की बात करिए, हम लोग कहते हैं ईश्वर जो है, पतंजलि योग सूत्र में जिसको ईश्वर कहा गया है, पुरुष कहा गया है, उस ईश्वर ने हमारे को जो जन्म दिया है, वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हम जब जन्म देते हैं, इंसान देता है, तो वो इन्फेंट अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, उसको माँ बाप बड़ा करते हैं, तो उससे सिखाते हैं, वो बड़ा होता है, तो उसके अंदर पावर आती है। हम भी आए हैं टू ग्रो, टू बिकम लाइक दैट ईश्वर। इसलिए गॉड रियलाइजेशन कहा गया है, ये एंड पॉइंट। तो हम ग्रो कैसे करते हैं? लाइफ आफ्टर लाइफ। हम आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, इसमें हमारी ग्रोथ होती है। दिस ग्रोथ वाला पीरियड इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ग्रो करने के लिए, और ये बार बार आना है, तो पीरियोडिसिटी भी, साइक्लिक नेचर भी, हर एक चीज़ में साइकिल है, रात है, दिन है, सब साइकिल्स में चलता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी साइकिल चलती है, मैं इलाबरेट नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद में आता है कर्म और रिइंकार्नेशन। हम जो काम आज कर रहे हैं, उसका एक रिएक्शन हमारे को मिलेगा। हो सकता है इंस्टेंटली मिल जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद मिल जाए, हो सकता है कुछ सालों बाद मिलेगा, हो सकता है कि कई जन्मों बाद आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्म। और रिइंकार्नेशन दोबारा आएंगे। तो ये जो 4-5 मैंने आपको बातें बताई, दीज आर दी नेचुरल लॉज। इनको समझने के बाद में ही आगे हम राइट बिलीफ सिस्टम बना सकते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला, तो मुझे भी कभी ना कभी किसी न किसी ने सुनाना है। सेम चीज़, मोटा मोटा सेम चीज़। मैंने अगर किसी की चोरी करी, तो मेरे से भी चोरी हुई, मेरा भी चुराया गया। मैंने किसी का खून करा, तो मेरा भी खून हो, या मेरी डेथ। मैंने एक्सीडेंटली, मतलब कि विदाउट ध्यान दिए, मैंने कुछ ऐसा काम करा जिससे एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैं भी पार्टिसिपेंट होगा ऐसे ही किसी इवेंट के अंदर जहाँ पे मैं भी शिकार हुआ उसका। तो ये जब चीज़ें अब हम देखना चालू करते हैं, जो इन्होंने बताया कि फेयरनेस नहीं है लाइफ के अंदर, कि एक बच्चा जब प्रिंस सिद्धार्थ पैदा हुए, या आज की डेट में भी कोई रॉयल फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पे सैकड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं उसी राज्य में, उसी सड़क के किनारे कोई और भी पैदा हो रहा है। सबकी जन्म कुंडली सेम है, क्योंकि डेट, टाइम एंड प्लेस पे ही जन्म कुंडली बनती है, किसी का ये 3 पैरामीटर्स बनती है, मगर उनकी डेस्टिनी और पूरा रेंज सब कुछ ही डिफरेंट है। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? जैसे इन्होंने कहा, किसी पे ज़्यादा स्किल्स हैं, किसी पे कम स्किल है, किसी के बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई अभी आज की डेट, मतलब इतना कुछ है कि क्या बोला जाए, किस रिलीजन में पैदा हो रहे हो, घर में कौन सा जेंडर में पैदा हो रहे हो, किस नंबर पे पैदा हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ निर्धारित है लॉ ऑफ कर्म। इसलिए लॉ ऑफ कर्म की स्टडी करना इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द राइट बिलीफ सिस्टम। हमारे यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी में कर्म के सिद्धांत के ऊपर बहुत गहराई के अंदर स्ट्रेस दिया जाता है कि इसको आप स्टडी करिए। बिना इसके स्टडी करें हम अपनी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, सडन, या हमने खुद प्री मेडिटेटेड कोशिश करी कि कुछ हो जाए, नहीं हुआ, दूसरे से हो गए, हमारे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करी, और मेरे जो स्कूल मेट है उसने भी करी, हम दोनों स्कूल के अंदर हैं, बराबर है, रादर उसका तो मेरे से भी वीक है, मगर उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। इंटरव्यू में गए, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स लाइफ में आएंगे जहाँ पे लगेगा कि भाई मामला ठीक नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, हमें समझ में भी नहीं आएगा क्यों हो रहा है। हम जब न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा ऐसे क्यों हो रहा है, हम भी जवाब दे सकते। ये सारे आंसर आने चालू होंगे जब कर्म का सिद्धांत ठीक से समझा जाएगा, कर्म और रिइंकार्नेशन। तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मगर ये तो आज टाइम नहीं, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम आज ब्रेक लें। एक पॉइंट आपने नहीं बताया, जैसे मैंने
मैनमेड लॉ के अकॉर्डिंग मैं बच जाऊंगी चोरी से, मैं अपने आप को पैसे देके बच बचा लूंगी, सकती गायब हैं। हो जाऊंगी। मगर लॉ ऑफ कर्म से मैं नहीं बच सकती। जो चोरी करी है तो मेरी चोरी होगी ही होगी। दिस इज लॉ ऑफ हाँ। कर्म, तो दिस इज अ फंडामेंटल लॉ, आई कैन नॉट वायलेट। मैं टेम्पररी खुशी मुझे मिल गई, चोरी करके मैं बच गई, बट क्योंकि मुझे लॉ ऑफ कर्म अभी नहीं पता, तो मैनमेड लॉ से मैं बच सकती हूँ, इधर उधर वायलेट कर सकती हूँ, मैनिपुलेट करूँगी, उससे नहीं बच सकते हम किसी भी नेचुरल लॉ से। सही है। नॉन वायलेबल है ये। तो होता ऐसे ही है। अब ये क्योंकि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है राइट बिलीफ सिस्टम को ठीक से डेवलप करना, और ये पहले ही स्टेप है, इसके बिना आगे नहीं चल सकते हैं। तो इससे पहले हम कुछ आप सवाल और पूछें, कुछ बात हो। तो बुद्धा जब जाते थे अलग अलग जगहों पे, तो वो जब प्रवचन देते थे, बोलते थे, तो कुछ कॉमन लोग जो होते थे, जो नॉर्मल ग्रस्त लोग हैं, सिंपल लोग हैं, उनको तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ भी नहीं सकती, और उनको बताया भी नहीं आता तो भिक्खुओं के लिखाने के लिए। तो वो बोलते थे कि भाई ऐसा है, तुम 5 काम कर लो तो तुम्हारे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और राइट वे ऑफ लिविंग पे आ जाएगा। तो 5 जो बताने वाले ने जहाँ मैंने रोका था वो है पंचशील। तो सर मेंशन कर दो पंचशील, ताकि इनको मालूम पड़ जाए। कोई बात नहीं, बता दो। पंचशील जो है, तो आपको ये आदमी कहता है कि भाई भगवान हमें नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, इतनी बात नहीं, हमें पता हमें करना क्या। तो वो कह रहे थे ऐसा अहिंसा, किसी को आपने मारना नहीं, ना तो फिजिकली, ना शब्दों से और विचारों से। दूसरा उन्होंने बोला आपको जो है असत्य नहीं बोलना, सच बोलना। तीसरा जो है चोरी नहीं करनी, किसी और का सामान नहीं लेना। चौथा है अपने माइंड का बैलेंस बना के रखना है, इसलिए कोई ऐसी सब्सटेंस को इस्तेमाल मत करो, टोबैको, अल्कोहल या कोई ड्रग, जिससे आपका माइंड जो है डिविएट हो जाए, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा। और पांचवा है जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है, उसके हिसाब से जैसे फैमिली लाइफ बताई जाती है, आप उस हिसाब से चलें। ये 5 चीज़ें उन्होंने जनरल टीचिंग दी सोसाइटी की। इसमें कोई रिलीजन है कि इसको मेरी पूजा करो, ये टेम्पल बनाओ, ये चढ़ाओ, हार वार खाना पीना, कुछ भी नहीं। बुद्धा के टीचिंग में कहीं कुछ नहीं है, सब कॉमन सेंस बेस्ड है। ये 5 चीज़ों में बोला सोसाइटी के लोगों को कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी अगर इसको फॉलो करना चालू कर दे, तो हमारा कलेक्टिव जो लोड है नेगेटिव कर्म का, वो कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं ना करप्शन फैली हुई है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ वो करप्ट रहता है, वो बिना पैसे खाए काम नहीं होता है। जो यहाँ पे हमारे बहुत सीनियर मेंबर आते थे, आजकल वो कनाडा में हैं, कैसे गुप्ता जी, यूएस में कनाडा पता नहीं क्या, वो कहते थे ऐसा है मेरे यहीं पे गली में जितने रहते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, गलत कामों से बने, गलत काम से ही फल मिलता है, क्योंकि दिखाई ही देता है। तो ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई कि ये 5 चीज़ें करने से सोसाइटी के अंदर ये ठीक है। तो आज हम यहाँ रुकेंगे। बिलीफ सिस्टम के अंदर ये 5 चीज़ें तो भिक्खु को भी करनी है, और भिक्खु मीन्स दोज हु आर सीरियस, जो एनलाइटमेंट तक जाना चाहते हैं, एंड दोज हु जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग, उनके लिए पंचशील है। तो ये इस पे चलना है। राइट बिलीफ सिस्टम का अब आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ सवाल जवाब है तो राइट बिलीफ सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। आपके प्रोफेशन में भी कोई भी आपने काम करना है, हम अपने लाइफ के अंदर भी छोटी छोटी, अब इसको ध्यान देंगे ना समझ में आएगा। आप सुबह के टाइम पे उठते हैं तो आप बोलते हैं आज मुझे क्या क्या काम करना है, आज मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो कैसे करना है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ से मैंने वहाँ फिर जाना देना है, फिर उधर से उधर चले जाऊँगा, फिर उधर से ये कर लूँगा। तो आई मेक अ प्लान फॉर द डे। अगर मैं थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति हूँ, प्लान ऑफ द डे को फिर मैं एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करेंगे फिर उसको, तो हमारा काम हो जाएगा। और कई लोग ऐसे होते कहते हैं जब आएगा जो आएगा देखा जाएगा, तो फिर वैसे ही होगा उनके साथ में। तो राइट बिलीफ सिस्टम ठीक से बना हो, आज नहीं तो कल, नहीं तो किसी न किसी जन्म में इस रास्ते पे चलते चलते हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कंप्लीट ब्लिस, हैप्पीनेस, परम आनंद की अवस्था, जो ये महात्मा गांधी कहते हैं कि ये सब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है। वो हमारे अंदर ही है,
बाहर नहीं जाना, कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का, किसी पहाड़ पे जाने से इसलिए हम कोई थोड़ा ना कहते हैं कि अपना घर बार छोड़ दो यहाँ पे कि सन्यासी बन जाओ, ये सब कुछ नहीं। कहीं नहीं जाना, हमारे अंदर ही है सब कुछ। हमें अपने अंदर का रास्ता ढूंढना है, उस चेतना तक पहुंचना है जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोला गया है, गॉड कॉन्शियसनेस कहा गया है, बस वहीं तक पहुंचना, उसी से मर्जिंग करनी है। दैट इज द स्टेप नंबर 1। दूसरा जो आगे इलाबरेट नहीं करा है, फिर उसको आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो वी थैंक डॉक्टर मानसी, इन्होंने जो है बहुत प्रिपरेशन करी है और उसमें इनका फायदा सबसे ज़्यादा हुआ, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले के सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो दूसरे को बताता है ना, दूसरा सुने ना सुने उसका तो अपना फायदा होता है। वादल यार कुछ बोल रहे हैं? आप जा रहे हैं अडियार? अडियार जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे? मेरे ख्याल में रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन, एज की रिस्ट्रिक्शन है वो इस साल वहाँ 250 से ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले अप्लाई कर दिया, माधो सब जा रहे हैं। माधो सब शायद जाएंगे। पहले होता था ऐसे क्या कि कुछ नहीं होता, पहले नहीं होता ना, आपकी बारी करा हुआ है, सही कह रहे हैं। इस बार ही कर रहे हैं। पता नहीं मतलब इसलिए उन्होंने एक तो 2-3 साल बाद हो रहा है ना, पहले बनारस में होता था, हाँ हाँ उधर नहीं होता था, अब हो रहा है तो थोड़ा उसकी वजह से कम कर रखा है इन्होंने। तो लेट अस क्लोज द मीटिंग। आप लोग अभी हैं दिल्ली में कि वापस जाएंगे आप लोग? गुड़गांव में। अच्छा अच्छा, मुझे लगा गुड़गांव में वैसे कोई। तो आप देखो हमारा ना मीटिंग यहाँ पे होती है, कभी आपका इंटरेस्ट हो, मेट्रो स्टेशन पास में हो, तो हम लोग वैसे तो एवरी 14 डेज करते हैं, दैट इज 2nd and 4th ऑफ सैटरडे 5 to 6 करते हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो और फिर आगे बात करेंगे। साइन हाँ। हम लोग का ना एक ऑनलाइन